ये पता है क्या बताता है? ये बता रहा है कि समय रेत से भी तेज फिसल रहा है और हम कहेंगे कल आपका परीक्षा है, ऑल द बेस्ट। साइंस को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि साइंस अपने में ही भारी है। ये कुछ चीजें बच्चा जो आपके एग्जाम में आना ही आना है। इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। तो भाई कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि परेशानियों का अंत प्यारे बच्चों आपको यहीं पर मिल रहा है, क्योंकि सुपर 30 सीरीज आ रही है। और हाँ, नहीं पढ़े हो ना तो एक मैराथन ले चुका हूँ, दूसरी मैराथन लाने वाला हूँ, दोनों आपको पढ़ना होगा, ठीक है? कैसे हैं आप लोग? आप भी सोच रहे होगे कि मैम ये क्या पूछ रही हो आप, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। रीजन क्या है? रीजन है टेंशन। हमें पता है कहीं ना कहीं आप लोगों को टेंशन हो रहा है कि मैम परीक्षा में बस अब हमारे पास 30 दिन का समय। याद करो, अभी कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो डाला था जहां पर हमने कहा कि आपके परीक्षा में 90 दिनों का समय, और आज इसी वीडियो में हम आपको बोल रहे हैं कि अब आपके पास 30 दिनों का समय। ये पता है क्या बताता है? ये बता रहा है कि समय रेत से भी तेज फिसल रहा है, और आप अगर अभी भी ये सोच रहे हो कि हम कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, तो मेरे बच्चे वो दिन दूर नहीं जब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और हम कहेंगे कल आपका परीक्षा है, ऑल द बेस्ट। अब आप सोचो कि आपको आगे क्या करना है। क्यों सर? बिल्कुल मैम, हर एक क्लास में बच्चों का सिर्फ एक कमेंट, भैया हम क्या करें, 30 दिन बचे हैं, अब हमारे साथ क्या होगा, लगता है मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा कोई भी विषय तैयार नहीं है। मेरे मम्मी पापा की आंखों ने जो सपना देखा था कि इस बार हम टॉपर बनेंगे, लगता है कि वो सपना चकनाचूर होने वाला है। मेरे माता पिता इतना परेशान है भैया, हम इतना परेशान हैं, दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं कि आखिर 30 दिन बचे हैं, मात्र 30 दिन बचे हैं, और इन 30 दिनों में हम किस तरीके से क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इतने ज़्यादा सब्जेक्ट, इतनी सारी परेशानियां। तो भैया प्लीज़ आप हमें कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि इन 30 दिनों में भी पढ़कर हम लोग ना ला सकते हैं 90% के अधिक अंक। और सर ये पॉसिबल है अगर आज का ये पूरा वीडियो बच्चा आप देखते हो, एंड तक बने रहना। आपके हर एक डर को दूर करने के लिए ये दीदी और भैया यहाँ पर खड़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर बच्चों के सामने प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं जो कि अभी बच्चा फेस कर रहा है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैम? सबसे बड़ी परेशानी जो आपके सामने आ रहा है वो है 30 दिन बचे हुए। आपके पास है मात्र 30 दिन, कैसे करेंगे तैयारी? दूसरी परेशानी है सब्जेक्ट ज्यादा है, यानी कि आप बात करो एसएसटी है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, इतने सारे विषय हैं, संस्कृत है, इतने सारे विषय, इन सबको क्या अब से हम पढ़कर तैयार कर सकते हैं? ये सारी बच्चों की समस्याएं हैं। तीसरा मैम, तीसरी परेशानी जो आपके मन में आ रहा है, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े? ये तो भैया हमारे सब के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि कोई तो बता दो, पढ़े तो पढ़े क्या? और चौथी बात करेंगे तो पढ़ने का सही समय क्या होता है और क्या पढ़ें भैया, आप लोग ही बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पर बात होगी साइंस और एसएसटी के। आप लोग जानते हो दीदी और भैया साइंस और एसएसटी पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइंस पर स्ट्रेटजी जानेंगे, क्योंकि साइंस प्यारे बच्चों आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साइंस में 95+ की स्ट्रेटजी क्या होगी, पूरा स्ट्रेटजी प्लान मैम बताएंगी। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले साइंस के बारे में। तो साइंस 3 पार्ट में पहले तो बटा हुआ है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। साइंस को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि साइंस अपने में ही भारी है। और भारी होने का रीजन क्या है बच्चा? इसमें एक नहीं, 2 नहीं, 3 सब्जेक्ट हमको पढ़ने, और तीनों एक से बढ़कर एक है। अगर एक पर भी आपका फोकस कम हुआ तो याद रखना साइंस आपका डमाडोल हो जाए। और वो स्मार्ट वर्क है कि हम सबसे पहले जानेंगे हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो मेरे दोस्त, अगर बात करें हम साइंस की, तो साइंस को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका फिजिक्स, एक है आपका केमिस्ट्री, और एक है आपका बायोलॉजी। ठीक है, इन तीनों में सबसे पहली चीज बताएं जिस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल। आपको सबसे पहला काम क्या करना है? फिजिक्स में जितने भी चैप्टर है उनसे जितने भी फॉर्मूलाज बनते हैं, उन फॉर्मूला को एक पेज पर नोट करो, और हर फॉर्मूला से खुद ही 5 से 6 सवाल प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा? न्यूमेरिकल का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में अगर सबसे ज्यादा डर किसी को किसी चीज से लगता है तो वो है और ये न्यूमेरिकल। याद भी नहीं होते ज्यादा, उसको तो सब सॉल्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। ठीक है, वो कहते भी ना प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना परफेक्ट बनोगे। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में बच्चा 2 चीजें आपको कवर करना है। पहला IUPAC नामकरण, इसको जितना जल्दी हो सकता है, जितना अच्छा हो सकता है, इसको कंप्लीट करो, इसको जानो। और दूसरा आपके पास है बच्चा रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया और सूत्र। ठीक है, रासायनिक समीकरणों के बारे में,
ठीक है, जितनी भी अभिक्रिया है उनको पढ़ो और सूत्रों को, ये आपको बच्चा केमिस्ट्री में तैयार करना होगा। अब बात करते हैं बायो की। तो बायो की अगर बात करें कि बायो में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, बायो में बच्चा दो चीजें जिस पर आपको फोकस करना है, एक तो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स और जितने भी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पाचन तंत्र का परिभाषा, यकृत, सब पर जितनी भी टिप्पणियां बन सकती हैं उनको आपको तैयार कर लेना है। परिभाषाएं, अगर आप इन चीजों को तैयार कर लोगे तो मेरे दोस्त कोई भी आपको बायो में 95 लाने से नहीं रोकेगा, क्योंकि यही एक चीज है बच्चा जो आपका रिपीटेड होता है। जो तैयार है तो समझो कि 95 तक तो आप टच कर लोगे। जैसे मैम ये इतनी सारी चीजें आपने मुझे बता दिया है, ठीक है, अब मुझे क्या एक दो चैप्टर ऐसे बता सकती हैं जहां पर सबसे ज्यादा परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते होंगे? बिल्कुल, इसीलिए तो सर आज आए हैं कि आपको पूरे बायो में जैसे 5 चैप्टर है, तो अब ये नहीं कि पांचों चैप्टर पढ़ने बैठेंगे टाइम चला जाएगा। हम इंपॉर्टेंट चैप्टर बताते हैं जिसको आप अच्छे से तैयार कर लो। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके कौन कौन से, इनको कवर कर लेते हैं। पहला देखो, आपको जैव प्रक्रम, इसको जितना अच्छे से हो सकता है तैयार करिए, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। विद्युत धारा, इससे न्यूमेरिकल और डेरिवेशन बहुत बनता है। उसके बाद है हमारा अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल, क्षार और लवण। धातु अधातु, इनके बीच में अंतर आएगा या फिर आपको कुछ डेफिनेशन देखने को मिलेगा। धातु अधातु, इनको तैयार कर लीजिए। तो अब इसके बाद आपको किन चीज को ध्यान रखना है, कौन कौन से और से चैप्टर्स बच रहे? तो मेरे दोस्त एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। वो है विद्युत चुंबकीय प्रभाव, इसको तैयार कर लेना। इसमें फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, चुंबक के प्रकार, इन सभी चीजों को तैयार कर लेना है, ठीक है। बायो में एक और चैप्टर है बच्चा, रासायनिक समन्वय, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। समन्वय एवं नियंत्रण, समन्वय एवं नियंत्रण, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईयूपीएसी नामकरण, इसको तैयार कर लो। आईयूपीएसी नामकरण छोड़ना मत, आईयूपीएसी नामकरण, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये कुछ चीजें बच्चा जो आपके एग्जाम में आना ही आना है। इन चैप्टर्स को, इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, बहुत ही ज्यादा। जैसे मैम अगर मान लीजिए कि साइंस में मुझे बहुत कुछ नहीं आता है, ठीक है, आपने इतनी सारी चीजें तो बता दिया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्ड है, मैं कैसे पढ़ पाऊंगा इसको? तो ये पढ़ाएगा कौन मुझे? अगर मान लीजिए कि मुझे ये सब चीजें मैं नहीं, मतलब अगर मुझे नहीं आ रहा है, मेरे पास सिर्फ किताब है, अब मैं किस टीचर से पढ़ूं या फिर कैसे पढ़ूं जहां पर शुरू से मुझे पढ़ाया जाए सब कुछ? बिल्कुल सर, देखो बच्चा, हम ये नहीं बोलेंगे कि आप साइंस के लिए हमसे पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। निधि मैम कभी हमने आपको हमेशा बोला है कि हम मैम नहीं, आपकी बहन है, और बहन कभी भी अपने भाई बहन का बुरा नहीं चाहेगी। तो हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप हमसे पढ़ो, हम साइंस बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, नहीं। आपको जहां पर भी बेस्ट कंटेंट मिल रहा है आप पढ़ो, लेकिन याद रखना सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 10 लोगों से पढ़ रहे हो और खुद से आप नहीं पढ़ रहे हो तो पूरा का पूरा पढ़ाई आपका बर्बाद हो जाएगा। तो आपको सेल्फ स्टडी करना होगा, 4 घंटे 5 घंटे कोचिंग, ट्यूशन, किसी दूसरे चैनल पर, मेरे चैनल पर पढ़िए, लेकिन 2 घंटा आप खुद को दीजिए। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको टॉपर बनाएगा। अब एक सवाल सर आपका था कि शुरू से कौन पढ़ाएगा, तो हम बच्चों को सिर्फ एक चीज बोलेंगे कि देखो, पढ़ाई कर रहे हो आप, सबसे पढ़ो, एक बार अपनी इस बहन को मौका दो। हम लोग एक ला रहे हैं सर सुपर 30 सीरीज। इस सुपर 30 में हम स्टार्टिंग से पढ़ाने वाले, यानी जो बचे हुए 30 दिन है हमारे पास, जो 30 दिन बचा है, उन 30 दिनों में हम सब कुछ चैप्टर 1 से सारा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हम साइंस में पूरा का पूरा इस 30 दिन में कवर करने वाले, 1 शॉट कराएंगे। इस 30 दिनों में हम सभी चैप्टर के 1 शॉट कराएंगे। उसके बाद सभी चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस कराएंगे। उसके बाद है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और सिर्फ इतना ही नहीं सर, हम देने वाले हैं बच्चों को 5 मॉडल पेपर। हम बच्चों को 5 मॉडल पेपर देंगे, और ये 5 मॉडल पेपर वो पेपर होगा जो क्वेश्चन मैच कराएगा, ठीक है। तब तो मैम मुझे फिर साइंस और कहीं नहीं पढ़ना है ना? बिल्कुल भी नहीं सर, आप इसे पढ़ना है, साइंस इसी चैनल पे पढ़ना है, तो शाम को 5 बजे पढ़ना है। शाम को 5 बजे पढ़ना है। सुपर 30 ये तो भाई लेटेस्ट न्यूज़ थी हमारे लिए भी, आपके लिए भी, कि भाई देखो तुम लोग ना साइंस में बहुत परेशान हो, हम भी कभी परेशान थे, मैम भी कभी परेशान रही होंगी अपने टाइम पे, पता नहीं, ये नहीं कह सकते क्योंकि साइंस के टीचर हैं।
तो भाई कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि परेशानियों का अंत प्यारे बच्चों आपको यहीं पर मिल रहा है, क्योंकि सुपर 30 सीरीज आ रही है ना। साइंस में और कुछ नहीं सर, साइंस इतना कर लेंगे हो जाएगा, लेकिन सर सिर्फ साइंस से बच्चों का डर नहीं खत्म होगा। बिल्कुल निधि मैम केवल डर नहीं खत्म करेंगी, सबसे बड़ा डर अगर निधि मैम को भी किसी चीज से आज तक लगा है तो वो है सोशल साइंस। ठीक है, नींद आ जाता है भैया उसका नाम सुनते ही, तो आप पहले नींद को भी और डर को भी दोनों को खत्म करिए कि साइंस कैसे, सोशल साइंस कैसे तैयार करें। सोशल साइंस के लिए प्यारे बच्चों आप लोग, मतलब मैं हूं, आप चिंता मत करिएगा। तो मैम आप बताइएगा, जैसे बच्चों के सामने तो भाई सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैम 40 चैप्टर है, 40 चैप्टर, 40 चैप्टर में 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है। आप देखिएगा 80 नंबर पे, देखो भाई अगर मैं आप सभी से बात करूं 80 आप सभी के ऑब्जेक्टिव पूछता है, करना होता है प्यारे बच्चों 40, है ना, 40 करना होता है। और यहाँ पर आप सभी के लिए क्या होता है, 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव आता है। ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में, है ना, 40 ये बराबर होता है। 80 मार्क्स तभी लाते हो, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। सेम यही चीज साइंस में भी होता है, सेम यही चीज होता है। अब मैं आप सभी को बताऊंगा पढ़ना क्या है भाई। मात्र आप सभी को मैं बता रहा हूँ हिस्ट्री, देखो 4 पार्ट में बांटते हैं, हिस्ट्री में बांटते हैं इसको। ठीक है, अब मैं इधर आइएगा तो जरा, तो फिर मैं बताता हूँ, आप इधर आ जाइए। ठीक है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, है ना, और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी बता देंगे आपको। 4 ये मेन आप सभी के मेन पॉइंट्स हैं। हिस्ट्री में मैम पता है केवल आप ये 4 चैप्टर पढ़ना होता है बच्चों को। चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, ऐसे लिख दे रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जो कि क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, समाजवाद एवं साम्यवाद। तीसरा चैप्टर पढ़ना है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। चौथा चैप्टर पढ़ना है आपको, भारत में राष्ट्रवाद। और 8वां चैप्टर है आप सभी के लिए, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। मतलब 8 चैप्टर से प्यारे बच्चों 5 चैप्टर केवल पढ़ना, 3 चैप्टर अब मत पढ़ना, मैं कह रहा हूं अब मत पढ़ना। आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव यहीं से मिल जाएगा, सब्जेक्टिव भी। ज्योग्राफी की बात करेंगे तो चैप्टर नंबर 1 और 2, अब आप सभी कहोगे चैप्टर नंबर 1 में क्या है, तो भारत संसाधन एवं उपयोग के 5 चैप्टर हैं, आपको मैं पढ़ाऊंगा। दूसरा चैप्टर है कृषि वाला। सिविक्स के प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 1, 2 और 5 को पढ़ना है आपको। और इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 को पढ़ना है, 2 को पढ़ना है, सिर्फ इतना पढ़ लेना है। डिजास्टर मैनेजमेंट 1 शॉट करा दूंगा आपको अपनी इसी प्लेटफॉर्म पर, उतना ही पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे पढ़ाई करें, सबसे बड़ी, आ जाइए मैम, आप भी आ जाइए। ठीक है, अब बच्चों के सामने आता है कि भाई सोशल साइंस की पढ़ाई कैसे करेंगे, क्योंकि टाइम कम है, विषय ज्यादा है। तो भाई देखो, विषय आपके पास ज्यादा है, टाइम कम है, तो सिर्फ एक स्ट्रेटजी आप सभी के लिए है, बिहार बोर्ड क्लास 10th पीडब्ल्यू। आपको इसी प्लेटफॉर्म पर प्यारे बच्चों जितनी भी चीजें आपको दिख रही होंगी, इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट जो भी चीजें होगा, जो कि आपकी परीक्षा में सीधे पूछा जाएगा, आपके दीपक भैया उसको करवाएंगे। और शाम को रोज मिलेंगे आप सभी को 7:30 बजे, 7:30 बजे आप सभी का एसएसटी भी कवर हो जाएगा। अगर मैं आप सभी से बात करूं कैसे पढ़ाई करना है आपको, सबसे पहले प्यारे बच्चों आप एक लोग टाइम टेबल बना लो भाई। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करना चालू कर दो। टाइम टेबल किसी ऐसे व्यक्ति का मत फॉलो कर लेना जो 16 घंटे पढ़ता हो। और दूसरा आपको क्या करना है बाबू, सेल्फ स्टडी करना है भाई, सेल्फ स्टडी करना है। ठीक है, सेल्फ स्टडी आप सभी का मतलब जो भी आप सभी को हम लोग पढ़ाते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाएंगे, उस चीज को आपको रिवीजन करना है। पढ़ना हमारे साथ है, लेकिन रिवीजन प्यारे बच्चों क्या करोगे, खुद करोगे। तीसरा सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन, क्योंकि अब इस 30 दिन में ना बाबू आपके पास वो बिल्कुल समय नहीं है कि जहां पर आप ये सोचो कि आज नहीं कल पढ़ेंगे। आपके पास मोटिवेशन, जीता जागता मोटिवेशन आपके घर में है, आपके माता पिता हैं, उनकी आंखों को देखो, अपने माता के पैर को देखो, पिताजी के जूते को देखना जो फटे होंगे। इस तरीके से आपको खुद से मोटिवेशन मिलेगा कि आखिर उनके संघर्ष, उन्होंने कितना साल भर संघर्ष किया और हम लोगों ने साल भर मौज को किया है। ठीक है, खूब मौज मस्ती कर लिए हैं। अब प्यारे बच्चों आप हमारे साथ में जुड़कर, इसी प्लेटफॉर्म पर जुड़कर, जहां पर चैप्टर नंबर 1 से आप सभी को फिर से शुरू से पढ़ाएंगे, जुड़कर प्यारे बच्चों आप भी 95% से अधिक मार्क्स ला सकते हो। बिल्कुल सर, तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो जहां पर हम लोगों ने बात किया कि साइंस और एसएसटी का डर आप कैसे खत्म कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया मेरे दोस्त। अब आपको बताएंगे मैथ के बारे में आलोक सर। आइए आलोक सर आप बता दीजिए। भाई तू ना अब से पढ़कर भी 100 में 100 ला सकता है मैथ में यार, क्योंकि अब आपके साथ आपके आलोक भैया जुड़ चुके हैं। बस शुरू से लास्ट तक इसको देखिएगा, मैथ का पूरा स्ट्रेटजी बता दूंगा कि आप मैथ्स में 95+ कैसे ला सकते हैं, पूरा स्ट्रेटजी प्लान। तो आ जाओ मैं सिखा देता हूं, 5 मिनट के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा यार। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है सर ये बता दो ना।
अरे यार सबसे पहले देखो, सब लोग लाहे लाहे कहते हैं गुरुजी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सबसे पहले है ट्रिग्नोमेट्री, टाइम बचे इसलिए मैं पहले से लिख के लाया हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, 35 से 40 नंबर अगर आपको पक्का करना है तो सबसे पहले इसको टच करो। और हाँ, नहीं पढ़े हो ना तो एक मैराथन ले चुका हूं, दूसरी मैराथन लाने वाला हूं, दोनों आपको पढ़ना होगा, ठीक है। दूसरा है समांतर श्रेणी, बताओ 12 से 15 नंबर पक्का हो रहा है मित्र। और एक चीज है वास्तविक संख्या, तीसरा पॉइंट, तीसरा वास्तविक संख्या 10 से 12 नंबर आपका पक्का हो रहा है, ठीक है। अच्छा अगला बताओ ना सर जी, निर्देशांक ज्यामिति भी आपको तैयार करना है। मैं वही चैप्टर लाया हूं जहां से पढ़ के आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। निर्देशांक ज्यामिति 15 से 20 अंक का आता है यार, क्लियर, मतलब एकदम मजा आ जाएगा। फिर सांख्यिकी आता है, फिर प्रायिकता आता है। इसमें एक चीज आप देख रहे होंगे, शायद आप देखे नहीं, मैं ध्यान दिया हूं, क्या देखो स्टार लगा है, देखो टेक्नोमेट्री पे डबल स्टार लगा है, हम भी एक स्टार लगा दें क्या? अरे सर जी आप भी एक स्टार लगा दो, क्या दिक्कत है? मित्र इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है, टॉपिक की क्या बात करें कि भाई साहब यहां से पढ़ने के बाद बच्चा पास हो जाता है। सोचिए भाई साहब इतनी बेहतरीन ढंग से तैयारी करो ना, त्रिकोणमिति खोपड़ी में घुस जाओ और एकदम भाई साहब चीते के रफ्तार से लड़ो, इससे पूरी मेहनत करो इसके साथ, ठीक है। त्रिकोणमिति ये सब चीजें कवर कर लेना। लेकिन सर ठीक है ये तो बताती है यार कि इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, लेकिन सर पढ़ेंगे कैसे? ये भी तो बात है ना, पढ़ेंगे कैसे ये कौन बताएगा? अरे आ जाओ ना, आपका भैया आलोक है ना, जब तक मैं हूं टेंशन लेने का नहीं। यस तो आ जाओ सीखते हैं। देखो कैसे पढ़ाई करें, पीडब्ल्यू पर आलोक भैया के साथ आपको पहली बार जुड़े रहना है। अगर मैथ्स के लिए बात करूं तो आलोक भैया हैं, साइंस के लिए निधि दीदी हैं, और साथ में एसएसटी के लिए आपके दीपक भैया हैं। हूबहू जानते हो, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। फिर सबसे पहले फॉर्मूला याद करें प्लीज माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यस भैया। अच्छा अब क्या करें, मैराथन प्लस वन शॉट प्लस पीवाईक्यूज, मैराथन ला रहा हूं, हम तीनों, दो भाई एक बहन मिलकर एक मैराथन आने वाली है, और वन शॉट क्लास भी आने वाली है, स्टार्ट भी है, और भाई साहब पीवाईक्यूज भी कराएंगे, और ऐसा ऐसा मॉडल पेपर देंगे ना भाई साहब, हूबहू क्वेश्चन लड़ेगा, ऐसे धां लड़ेगा, ठीक है। ठीक, इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है। अच्छा ये कैसे पढ़ना है तो ये मैं बता चुका हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख रहे हो पूरा कवर करा चुका हूं, बस यही कवर कर लोगे हो जाएगा काम यार। मैं नहीं बताऊंगा कि ये वो दुनिया भर का बवाल करो, हाँ, लेकिन अगर फिर कहूं कि केवल मैथ पढ़ के टॉपर बन जाओगे तो नहीं, पढ़ना सारा सब्जेक्ट पढ़ेगा, ठीक है, सब पढ़ना पड़ेगा ओवरऑल, क्योंकि भाई साहब एक टॉपर जो होता है ना सभी सब्जेक्ट्स में माहिर होता है, तभी चीजें क्लियर होती है, ठीक है भैया। अब बताओ, अब आगे का पॉइंट देखिए भाई, स्टार्ट विद इजी क्वेश्चंस, आसान प्रश्नों से स्टार्ट करो ना, काहे को डिप्रेशन में जाएंगे यार। हम लोग पहले क्या, हम लोग साइकिल चलाते थे तो पहले क्या पैदल ऐसे दौड़ाते थे ना, ऐसे, बल्कि कोई पकड़े भी रहता था, फिर कैंची पकड़ते थे, कैंची धाए मारते थे, फिर डंडा सीखते थे, तब जाके चीजें हो पाती थी, तभी कहीं ना कहीं पापा पीछे देखते लगाए थे हाथ, और तुम चलते रहते थे, कुछ देर बाद पापा छोड़ देते थे और फटाक से गिर जाते थे। कब गिरे? जब कॉन्फिडेंस कम हुआ। ऐसे में तो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो, अगर यहां से स्टार्ट करोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहेगा, और फिर जो है हार्ड क्वेश्चन की तरफ चलोगे तो टेंशन उतना नहीं होगा। तो भाई स्टार्ट विद इजी क्वेश्चंस, ट्रिक सीखो, मैं नहीं रोक रहा हूं, खूब भर भर के सीखो, लेकिन मित्र कॉन्सेप्ट जरूर पढ़े, ट्रिक सीखो, हम कभी नहीं रोके आपको, लेकिन 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 ट्रिक लिफ्ट की तरह है, अगर खराब हुई ना वहीं पड़े की पड़े रह जाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सीढ़ी की तरह है, सीढ़ी जो होता है कभी धोखा नहीं देता, लिफ्ट धोखा दे देती है, ठीक है। यस, सेल्फ स्टडी जरूर करें, सब कुछ अगर छोड़ दो मित्र, इसको नहीं करोगे ना, मैं आपसे सच बता रहा हूं कि कल्याण नहीं होने वाला है, कल्याण नहीं होगा, मैं सच बता रहा हूं, इसको करना बहुत जरूरी है। ये ऐसी चीज है जो व्यक्ति को टॉपर बना ही देती है। अच्छा सर, अपने दीदी और भैया पर आपको क्या रखना, विश्वास रखना है। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपको बढ़िया से बताया, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा सब कुछ यार। और भाई साहब इतना कुछ कर लोगे ना तो वादा करता हूं कि मैथ में जरूर टॉपर बन जाओगे, ठीक है। अगला वीडियो मैथ्स में क्या चाहते हो एक बार जरूर बताइएगा, और ये जो स्ट्रेटजी वाला वीडियो था, चाहे वो निधि मैम का रहा हो, है ना, यहाँ पे चाहे वो दीपक सर का रहा हो अपना प्लान, और चाहे आपके आलोक भैया का रहा हो, कैसा लगा एक बार बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।